अस्सलाम वालेकुम इमरान सिंह, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है और इसके साथ साथ मुल्क गिर अब अवामी एहतजाज होगा क्योंकि एक नई डेडलाइन इमरान खान साहब की तरफ से आ गई है। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा और इस मुकदमे से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने कौन सा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, इसकी क्या हकीकत है। और फिर एक जनरल कस्में खा रहा है जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस अपनी सफाइयां क्यों दे रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर बाऊजी चाइना में क्या कर रहे हैं, वहां से क्या खबर आई है, और फैसल वाडा की अदलिया को वार्निंग, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने दोस्तों को भी अब वार्निंग जारी कर दी है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद पर कब्जा करने का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इत्तेहादियों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें चंद अहम ऐलानात किए गए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 5 मई को फैसलाबाद में जलसा होगा, यानी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। महमूद अचकज़ई साहब ने इस मौके पर क्या कहा, वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी को तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी। किसी भी शरीफ आदमी से पूछें वो यही कहेगा, और दीन इस्लाम में भी यही है कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। ईरानी सदर आया, उसकी ख्वाहिश थी खिताब करूं, नहीं करने दिया गया। हम कितने कमज़ोर हैं। फिर उमर अयूब साहब भी वो ये कहते हैं कि इमरान खान का एक मैसेज आपके लिए, उनका मुल्क व कौम की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। आपकी परवाज़ एक आज़ाद शख्स की होनी चाहिए। बुशरा बीबी को छोटे से कमरे में बंद किया गया, उनको जहर दिया गया, उनको इमरान खान की कमज़ोरी समझा जा रहा है। याद रखें कि वो इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बल्कि वो ताकत हैं। आज पूरे पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद सूबाई हलकों में पुरअमन एहतजाज और मुजाहरा किया जाएगा और हालिया इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, अब इस धांधली के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ मजीद घेरा तंग करने और उन्हें पार्लिमानी सियासत से दूर रखने की बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि ये जो पैगाम दिया गया है, इसके बाद खान साहब ने अपने जिन लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की, क्या उनके ज़रिए पैगाम बाहर आया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने आज कहा है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हों तो क्यों चींटियों की तरह ज़मीन पर रेंग रहे हो। आज़ादी की परवाज़ के लिए उड़ान भरें, हक सच का साथ दें, आएँ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर हुकूमत पर अब एक मज़ीद दबाव बढ़ेगा। आपको याद रखना है, मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क को चला रही है और बज़ाहिर अब हुकूमत पर मज़ीद दबाव जो है वो बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में IMF मिशन ने मई में पाकिस्तान आना है, बजट के हवाले से फैसले होने हैं। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक यानी पाकिस्तान पर नज़र ये तमाम बैंक जो रखे हुए हैं। तो इस तरह जैसे जैसे एहतजाज बढ़ेगा, हुकूमत पर दबाव भी इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। और फिर फजल रहमान साहब जो हैं वो भी जलसे जुलूस करने के लिए जो है अपने पर तोल रहे हैं और यकीनन उन्होंने इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है के तौर पर लेना होगा। सलमान अकरम रियाज साहब जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा की तरफ से इस किस्म की बात नहीं की गई जो सलमान अकरम राजा ने की। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बातचीत मुख्तलिफ लेवल पर जारी है, बात चलती रहेगी। वो इस स्टेज पर हैं कि जब लीडरशिप यानी जो गुफ्तगू हो रही है वो अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची, यानी मैच्योर नहीं हुई कि खान साहब को जो है इसमें शामिल किया जाए। मगर ये बताएं कि इमरान खान जेल में बैठकर कैसे बात करेंगे, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये भी बात चल रही है कि दोनों तरफ से किया ये जाए जी कि कमेटियां बना दी जाएं, यानी अपोजिशन और हुकूमत की, और फिर लोग बैठकर मामलात को तय करें। लेकिन क्या इमरान खान के मुतालबात पूरे होंगे? इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की इजाज़त नहीं है, क्या चुराया गया मैंडेट जिसकी गवाही खुद नून लीग के लोग दे रहे हैं, क्या इसको एड्रेस किया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 9 मई को अब बाकायदा तौर पर एक 9 मई डे मनाने का ऐलान किया गया है और इसका मकसद क्या है, ताकि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुआ इसे दुनिया और कौम के सामने रखा जा सके। अली अमीन गंडापुर ने जी
एक इंतहाई अहम खिताब किया डेरा इस्माइल खान में, और उन्होंने अपने खिताब में ये ऐलान किया है कि 9 मई को बड़े जलसे से खिताब करेंगे और 9 मई के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह टारगेट किया गया वो तमाम हकाइक कौम के सामने लाएंगे। एक तरफ आप कोर हेडक्वार्टर भी जाते हैं और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल के साथ खड़े होकर आपने तस्वीरें भी उतरवाई, जिस पर खान साहब ने कहा कि अच्छा होता कि पहले पैसे मिल जाते और फिर आप तस्वीरें उतरवाते। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने भी काम ये किया है जी कि तोपें इस वक्त खोल दी हैं और इनका रुख जो है वह हुकूमत की तरफ कर दिया है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर आप कमेटी खेलें या फिर आप ये फैसला कर लें कि आपने मज़ाहमत करनी है, मफाहमत करनी है। ये भी कन्फ्यूजन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लेवल्स पर पाई जाती है। लेकिन खान साहब बड़े क्लियर हैं कि मज़ाहमत होगी और किसी तरह भी मफाहमत के रास्ते पर चलकर हम इनके साथ डील जो है वो नहीं करेंगे। अब व्यूअर्स, माइनस इमरान खान, जो पहली बात उन्होंने कही कि माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, यानी अली अमीन गंडापुर ने ये तमाम ताकतों को पैगाम दे दिया। फिर तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं इमरान खान को माइनस करने के ख्वाब देखना छोड़ दें, जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया, हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज करेगा और इस्लामाबाद में हुकूमत गिरा कर वो वापस जाएंगे। हमें मज़ीद इश्तियाल मत दिलाएं। फिर ये भी उन्होंने कहा कि ये 9 मई किसने करवाया, कैसे हुआ, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुदा की कसम मुझे कलमा नसीब ना हो अगर मुझे इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत और उनका नज़रिया और ख़ान साहब की रिहाई से ज़्यादा कुछ अजीज़ हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करेंगे और हमारा हक ना दिया गया तो हुकूमत को गिरा कर इस्लामाबाद पर हम कब्ज़ा करेंगे। देखें जी, ये हालात अब ऐसे बन गए हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो यकीनन मुल्क जो है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि किसी लेवल के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं पाया जाता। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर शाम को खिड़कियां खुल जाती हैं और हर कबीले का एक बीरबल और उनको प्यार करने वाला उनका रुकन जो है वो इन खिड़कियों से झांकता है और अपने कबीले के कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है। और फिर आपको ये खबर ये भी दे दें कि शहबाज शरीफ साहब ने साद रफ़ीक को और राना सनाउल्लाह साहब को इसहाक डार के ज़रिए जो है वो एक ऑफ़र करवाई। उन्होंने ये कहा जी कि आप हुकूमत का हिस्सा बने और हमारी मुश्किलात को काम करें। इसका राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया जी कि हुकूमत से बाहर रहकर सियासत और सियासी बयानियाँ बनाने दें, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में रहकर सियासी बयानियाँ बनाएं, बाहर रहकर अगर आप बात करेंगे तो हमारी एक तरह से मुखालफत ये समझा जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जी इसे इंडोर्स किया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस हुकूमत का हिस्सा किसी सूरत भी नहीं बनेंगे। अब शहबाज शरीफ का जवाब जी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं और राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि नवाज शरीफ कहेंगे तो हुकूमत में आ जाएंगे। नवाज शरीफ अपने मौजूदा दौरा चीन से वापसी के बाद जो भी फैसला करेंगे हम उसे कबूल कर लेंगे। अब सवाल व्यूअर्स ये है कि नवाज शरीफ साहब चीन में कर क्या रहे हैं। नुसरत जवेद साहब ने जी एक खबर दी है और उसके मुताबिक जो खोज लगाया गया वो ये कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि हमारे खोज लगाने वाले लोग भी नवाज शरीफ के दौरे से बहुत परेशान थे। मामला यहाँ तक पहुँचा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब से एक बहुत आला सतही मुलाकात हुई। ये मामलात एक रियासती इदारे के सरबराह ने की और रावलपिंडी में ये नहीं बैठते, ये भी बता दिया गया और उनसे मुलाकात हुई और ये पूछा गया कि डार साहब बताएं कि नवाज शरीफ क्यों चीन जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये वही सवाल है जो तकरीबन 1.5-2 बरस तो हो ही गए हैं ये यूक्रेन वॉर वाला जो मामला है, और यही सवाल जनरल बाजवा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से किया था इमरान खान के कि यार ये क्यों जा रहा है, ये अल्फाज से कोट अनकोट, क्यों जा रहा है रशिया के दौरे के ऊपर। और आज एक शख्सियत ने ये सवाल पूछा कि ये चीन करने क्या गए हैं। नवाज शरीफ के साथ चीन के दौरे पर उनके नवासे जुनैद सफदर भी जी मौजूद है और हो सकता है कि वो नवासा कारोबार के हवाले से अपने नाना से जो है वो कुछ गुर सीख रहा हो। और नवाज शरीफ ने ये भी बताया जाता है जी कि 3 स्टील मिल्स का जो है वो विज़िट किया है और फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुझे बताने वाले ने आज कहा कि हो सकता है कि नवाज शरीफ की सरकारी ओहदेदारों से मुलाकात भी हो। अब नवाज शरीफ की मुश्किलात क्या हैं जी। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस इस वक्त उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पार्टी में दरारें, राना सना, जवेद लतीफ़, राना तनवीर एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल कर बैठे हुए हैं।
नया बयानिया जो कि अभी तक नून लीग के पास नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक जो है पीछे से सपोर्ट नहीं की। और फिर पंजाब की सूरत हाल, इस वक्त किसानों की मर्जी का गंदम रेट नहीं मिल रहा, किसान एहतजाज कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने पहले ही गंदम इंपोर्ट कर ली और अब गंदम तलब से ज़्यादा यानी सरप्लस हो गई। और अभी क्या करेंगे कि इसे सस्ते दामों जो है या तो ख़रीदा जाएगा या फिर ये होगा कि जितनी सरप्लस गंदम आ गई है ये किसानों से लेगी अपनी मर्जी के रेट के ऊपर और फिर इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा महंगे दामों। नून लीग में से कुछ लोग उड़ान भरने के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब मई में अपनी सियासी जमात ला रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर को भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आप आएँ और इस बात का इतराफ़ मोहम्मद ज़ुबैर कर चुके हैं कि पार्टी अगर बनेगी तो यकीनन हम उसमें ज़रूर जो है वो शामिल होंगे। व्यूअर्स, आज ना राना सनाउल्लाह ने एक और बात कही है। ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए भी थी क्योंकि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ के माजे की उन्होंने एक एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को ये खुद कहते हुए इमरान खान को सुना कि आएँ और आकर बैठकर बात करें। ये गालबन 2013-14 की वो बात कर रहे हैं और आज भी हम उसी अपने फैसले पर कायम हैं कि आज भी अगर हमें इमरान खान से बात करना पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब ये ना सियासी तौर पर पॉलिटिकली ज़िंदा रहने की कोशिश है, इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। चूँकि नवाज शरीफ साहब अगर चाहें भी ना तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते। हुकूमत भी जाएगी, बेटी की जो पंजाब के अंदर चुतराहट है वो भी जाएगी, फिर वो कपड़े पहन के फिरें और पुलिस यूनिफॉर्म में फिरें, फिर नौकरी एक पक्की हो जाएगी उनकी। तो ये सब कुछ उन्हें खोना पड़ेगा। और क्या नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर ये सब कुछ कर सकते हैं? और फिर व्यूअर्स याद रखिएगा कि अब आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट का अगर आपने नारा लगाया ना तो कौम आपको जूते मारेगी। और आप ये समझते हैं कि जो असल पनाह है वो इमरान खान के पास है, क्योंकि आप तो पहले ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है खान साहब और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक टक्कर देकर रखी हुई है। तो दूर से बैठकर इस बयानी को भी आप हसरत से देखते हैं और इमरान खान को भी हसरत से देखते हैं। तो एक तरह से इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह हम इस बयानी में मिल जाएं और कल को अगर हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान जंग करना पड़े तो हमारे साथ इमरान खान मौजूद हो। लेकिन व्यूअर्स, खान साहब क्या कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाएंगे? बल्कि उन्होंने जो इनकी थर्ड टियर है, फोर्थ टियर है, उनके साथ भी हाथ मिलाने के हवाले से बाकायदा जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है। अगर हाथ मिलाना होता तो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी, हुकूमत बनाते, खान साहब बाहर आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया चूँकि पाकिस्तान की आवाम और मैंडेट ये तकाजा करता था कि आप इसी मैंडेट के ऊपर कायम रहे। और अगर आपने हाथ मिलाया तो शायद ये इमरान खान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के उस मैंडेट के लिए ख़तरनाक हो सकता था जो अवाम ने उन्हें दिया। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जी मुकदमा और ये मुकदमे की नोयत क्या है। लाहौर में जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड की तकरीब में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की और मरीम नवाज़ शरीफ ये कहती हैं कि खुशी हुई कि पुलिस पासिंग आउट परेड में 650 ख़वातीन एहलकार इस वक्त जो है मौजूद हैं। मरीम नवाज़ ने तकरीब से खिताब भी कहा और उन्होंने क्या कहा कि पहली बार पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ कि वज़ीर आला की कुर्सी का हल्फ लेना हो या पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर जी इस वक्त बहस हो रही है, मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ जी, आप की ख्वाहिश थी। और मुझे ना आज मरीम को देख कर ना ये एहसास हुआ कि बच्चे बचपन में नहीं जिद करते थे कि फैंसी ड्रेस शो है जी, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे पायलट बनना है। और बाज़ लोग जो हैं उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो फ़कीर के कपड़े भी बना दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जो बच्चों को फैंसी ड्रेस शो में दिए जाते हैं। कोई टमाटर बनता है, कोई आलू बनता है, किसी कोई फल फ्रूट बना दिया जाता है, किसी कभी सब्ज़ी बना दिया जाता है। तो आज मरीम को यूनिफॉर्म में देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म में जो है वो उसको पहनना चाहती हैं। वैसे तो पूरी नहीं हुई लेकिन इस तरह ज़रूर पूरी हो गई, क्योंकि इससे पहले इनका डॉक्टर बनने का ख्वाब था, वो भी पूरा नहीं हुआ। चलें, आज इनका पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का ख्वाब तो पूरा हो गया। और जहाँ पे पासिंग आउट परेड हो रही थी, ये भी देखें इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि वहाँ पर मरीम नवाज़ के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए।
आप खादिम हैं कौम की, लेकिन तस्वीरें आपकी उस जगह पर लगी हुई थी। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। आज़मा बुखारी, मतलब ये लोग कौन है यार? तरक्की, खुशहाली, प्रोजेक्ट्स की बात जो है वो कहाँ है? कपड़ों से बात शुरू होती है और कपड़ों पर ख़त्म हो जाती है। हमारे लिए गुड गवर्नेंस कहाँ पे आपको नजर आई है? कहीं पर गुड गवर्नेंस नहीं है। हाँ, कपड़े कैसे हैं, ब्रांड के हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, ये आपको मरीम नवाज के हवाले से बातें जो है वो मिलेंगी। सोशल मीडिया पर क्या लिखा जी कि अगर मरीम नवाज पुलिस की हमायत में ऐसा कोई इजहार करना चाहती थी तो इसकी ज़रूरत भावल नगर के पुलिस थाने में थी। बहुत ही खूबसूरत बात की है जी जिसने भी ये की, जहां इजहार यकजहती की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से आयरन लेडी की जानिब से एक जुमला भी सामने नहीं आया। ये जो आयरन लेडी है ना, ये मार्गरेट थैचर को जिस तरह कहा जाता है, अब मार्गरेट थैचर के हवाले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो आयरन लेडी का कोई ये जो फ्रेज़ है या ये जुमला, ये टाइटल कोई इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मार्गरेट थैचर ने इस मुल्क के अंदर जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर छोटे बच्चों का दूध छीना। जुमले मशहूर हैं जी, आप कभी जो पुराने बाबे हैं उनके साथ बैठे, तारीख का हिस्सा है। इट्स नॉट फार 1983 के अंदर ये तमाम चीज़ें हमने देखी, जब कोयले की कानों को यहाँ पर बंद किया गया, लेबर पार्टी को टारगेट किया गया, तो नारे लगे मार्गरेट थैचर मिल्क स्नैचर। तो आयरन लेडी, अगर आप उस तनाजुर में इन्हें कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी पंजाब पुलिस से उसका वकार छीना। वर्दियां पहनने से वकार बहाल नहीं होता। इजहार यकजहती करनी चाहिए थी भावल नगर वाक़े में, लेकिन ये लापता थी, गायब थी। शायद उस वक्त अपने कपड़ों की जो एक रेंज है उसको चेक कर रही थी कि अगले दिन मैंने कौन से कपड़े जो हैं वो पहनने हैं। पंजाब पुलिस की हौसला अफजाई और फोर्स का मोराल बुलंद करने का अमली कदम यह होना चाहिए था कि भावल नगर वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई जाती और जिम्मेदारों को सजा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इंडिया में कई ऐसी खवातीन, वज़ीर आला की मिसाल मौजूद है, जिन्होंने लिबास की तराश खराश पर तवज्जो देने की बजाय गवर्नेंस, हुकूमती एहतसाब और आवाम दोस्त पॉलिसियों पर तवज्जो दी। आप जितने ही लोग हैं ना, उठाकर देख लें, इनकी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े इन्होंने पहने होते हैं। सादे कपड़ों में ये लोग जो है वो आपको तमाम सियासतदान के नजर आएंगे, लेकिन हमारे मुल्क की महारानियाँ और राजकुमारियाँ जो हैं, उनके कपड़ों और पहनावों के ऊपर बात होती हैं। इस तरह की रिवायत जो है ना, वो बरतानिया में होती थी हमेशा से, कि शाही ख़ानदान की जो नई जो बहू आई है, इसका जो ड्रेस है वो कितने का है, लेडी डियाना का ड्रेस कितने में बिका, कौन से कपड़े वो पहनेंगे। तो ये बातें इनके लिए थी। ये जो आवाम की खिदमत और सियासतदान जो होते हैं, ये इनसे ये बातें मंसूब नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि बादशाही निज़ाम है पाकिस्तान में, जिस तरह बरतानिया में था, उसी तरह के ये काम जो है वो करते हैं। अब मरीम नवाज़ के खिलाफ जी दरख्वास्त चली गई है। पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त सेशन कोर्ट लाहौर में दायर की गई, और दरख्वास्त जो है वो आफ्ताब बाजवा एडवोकेट जो है उनके तवस्सुस से दायर की गई। आफ्ताब बाजवा साहब जी ये जो मंशियात के जो केसेस होते हैं ना, इसके चैम्पियन हैं और बड़े बड़े केसेस ये लड़ चुके हैं, और ये वही आफ्ताब बाजवा हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार में बहुत सारे पुलिस मुकाबले हुए, उसमें ये हमेशा पार्टी बनते रहे। तो उन्होंने अब ये दरख्वास्त जो है दायर की है सेशन कोर्ट में, और मरीम नवाज़ ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनकर कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस को मरीम नवाज़ के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं होगी। अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे जो आपके क्रिकेटर्स हैं, नसीम शाह जो आपके शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, इन्होंने भी, इनको आज़ाज़ी जो है वो DSP भी बनाया गया। तो ये एक आम सी बात है, लेकिन जो पैगाम ऑब्वियसली इस वर्दी के पहनने से मरीम ने दिया, ये शायद ये सिर्फ और सिर्फ बयान से कम नहीं होगा, बल्कि आपको अमली तौर पर कुछ करना होगा। व्यूअर्स, इसके बाद मरीम में एक वीडियो वायरल हुई है जी, जिसमें देखा गया है कि मरीम नवाज़ के काफ़िले के सामने शदीद बारिश में एक झाड़ू जो है वो हाथ में लेकर शख्स जो है वो झाड़ू दे रहा है। फिर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मरीम नवाज़ स्कूल के बच्चों को मैकडॉनल्ड्स देती हैं। हालांकि पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भावल नगर का वाक़या था, अगर आप इजहार यकजहती ही करना था तो उसके साथ आप इजहार यकजहती करते। व्यूअर्स, आखिर में आपको बता दें कि काजी साहब के लिए सब कुछ अच्छा है, और उन्होंने क्या कहा ये देखें। कुछ लोग कस्में खा रहे हैं, कुछ लोग सफाइयाँ दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, किसी हाई कोर्ट या दूसरी अदालत के काम में कोई मुदाखलत नहीं हुई। 6 जजेस में जो ख़त लिखा
वो मेरे आने से पहले था, यानी मेरे जस्टिस बनने से पहले के वाक़यात हैं। काजी फायज़ ईसा साहब का सिंध बार एसोसिएशन से खिताब। मीडिया अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, पाकिस्तान में पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना किरदार अदा करना तो दूर की बात है, जब उनका वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है तो वो अब आपको सफाइयाँ देते हुए नजर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अब क्या कर रहे हैं, वो सफाइयाँ दे रहे हैं। एक जनरल साहब चले गए, उन्होंने कुरान पकड़ कर कस्में खाना शुरू कर दी, और दूसरे जो चीफ जस्टिस यानी अदालती जनरल हैं वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। कराची में सिंध बार की एक तकरीब थी जी, और उन्होंने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अदालती मामलात में किसी को मुदाखलत जो है वो करने की इजाज़त नहीं होगी। मुदाखलत के जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के थे। वो जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मुदाखलत हुई तो मैंने उसे तो वो मुझ तक जो है वो रिपोर्ट उसे नहीं किया गया। अच्छा, मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल्स रख देता हूँ ताकि काजी फायज़ ईसा साहब उम्र के इस हिस्से में गलती हो जाती है, बेनिफिट ऑफ द डाउट उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है और गलती कैसे हुई और क्या क्या कुछ उनकी जो बाकी साथी जजेस हैं उनके साथ होता रहा। पहली चीज़, चीफ जस्टिस के दौर में कुछ दिन पहले 20 के करीब जजेस को धमकी अमेज खत मिले। क्या वो मुदाखलत नहीं थी? कौम के साथ सच क्यों नहीं बोलते यार? और काजी साहब आपको सच बोलना पड़ेगा। कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये जो दौर था ये किसका दौर है? ये आपका दौर है। आपके दौर में जजेस को खतूत लिखकर उसमें पाउडर भरकर धमकियां दी गई, और आज तक उस धमकी का क्या बना? किसी लेवल के ऊपर क्या कोई इंक्वायरी हुई हो? आपने इंक्वायरी करवाई लेकिन किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा। फिर चीफ जस्टिस केपी के दौर में जजेस के तबादले हुए, ये भी आप बताएं कि हुआ कि नहीं हुआ? वो जजेस जिन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया, क्या वो मुदाखलत नहीं थी बल्कि आपकी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ? फिर इमरान खान को सजाएं हुई, रातों रात जो है वो अदालतें अपने फैसले जो बदलती हैं, रातों रात अदालतें खुलती हैं, रात को अदालतें बैठती हैं, हक दिफा ख़त्म कर दिया जाता है। क्या ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुदाखलत नहीं है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया और आपने छीना, क्या ये मुदाखलत नहीं की गई? और फिर ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जब लाहौर हाई कोर्ट ने जो आरोज थे वो ब्यूरोक्रेसी से लगाने का नोटिस लिया तो फिर रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस कर दिया। इसके बाद तारीखी धांधली हुई, तो कौम को ये ज़रूर बताएं क्या ये मुदाखलत नहीं थी? और फिर धांधली के बाद ट्रिब्यूनल्स में दर्जनों केसेस हैं लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, और आपके पास ही बहुत सारे केसेस हैं। आप तो खुद मुदाखलत कर रहे हैं। आपके दौर में मुदाखलत किसी ने क्या करनी थी? आप खुद मुदाखलत कर रहे हैं। उन केसेस को लगाते क्यों नहीं हो? क्यों पाकिस्तान की आवाम को जो है वो इंसाफ नहीं मिलता? फिर 2 माह से पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी आयद है लेकिन अदालतें खामोश हैं। क्या ये मुदाखलत नहीं है? जजेस की ऑडियोज रिकॉर्ड होती हैं और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो कुछ और जो बातें उन खतूत के अंदर कही गई, जो आपको 6 जजेस ने लिखा, आपने क्या किया अभी तक? अब काजी साहब कहना यही चाह रहे हैं कि जनाब मेरे तेना पाओ, मेरी जान छुड़ाओ। व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, और शेर अब्दुल मरवत के हवाले से या आप समझते हैं कि उनकी सरजनिश इमरान खान ने ठीक की या खान साहब ने गलत किया? क्योंकि आपने हमें तो कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं और जहर उगल रहे हैं मरवत साहब के हवाले से, तो फिर ये भी बताएं कि जो आज उनकी सरजनिश इमरान खान ने की है वो उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है? अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।